अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं अपने ब्रिलियंट जजेस के साथ। आज मेरे साथ मौजूद हैं अतीका ओझो, आज खान नहीं है क्योंकि बीच में सादिया इमाम है और साथ में मरीना खान है। जब तीनों खान होते हैं तो अतीका खान हो जाती हैं, तो अतीका ओझो होती हैं। तो और हम सब ट्रॉपिकल मोड में चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मैं तो श्रीलंका गया हुआ था, तो जब तक मेरी वहाँ की शॉपिंग खत्म नहीं होगी मैं पहन के आप सबको दिखाऊंगा। बहुत अच्छा है, I like this look। हम कबूल कर रहे हैं आपको, ऐसे ही कबूल है। और देखिए हम एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, which is called कराची। मैंने तो बड़ा कहा कि मैं और भी चीजें पहन के आ सकती हूँ। मैंने आपको कहा है जो मर्जी पहन के आए। नहीं होगा ना, मुझे पता है ना, बाद में कहेंगे सेंसर आ गया, ये आ गया, ये नहीं हो रहा, हमारा शो कट गया है हमारा। मुझे नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा, आप आए। आज मुझे पता था मैं नादिया की जगह आ रही हूँ, तो कुछ जगहों पे मैंने लिखा है, अतीका जी आप एक्सप्लेन करिएगा। अच्छा ऐसी चीज़ें हुई हैं। अभी बात करेंगे मरीना जी की ड्रामे दस्तक पे, उसकी लास्ट एपिसोड आ चुकी है। मरीना जी खामोश रहेंगी और अतीका जी, सादिया जी और मैं बात करेंगे इस पे। तो दस्तक की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड कैसी लगी अतीका जी आपको? सो ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज एंजॉयड दस्तक। मुझे लास्ट एपिसोड भी बड़ा अच्छा लगा, कंक्लूड बड़ा अच्छा हुआ। ओवरऑल स्टोरी टेलिंग काफ़ी, उसके जो क्लाइमेटिक मोमेंट्स थे वो बड़े मज़े के थे। प्रिडिक्टेबिलिटी पहले दिन से थी कि जो थोड़े विलन लग रहे हैं, जैसे शमून का कैरेक्टर था, आई ऑलवेज न्यू कि ही टर्न आउट टू बी अ गुड गाय। तो प्रिडिक्टेबिलिटी तो थी वहाँ पे कि भाई आगे जाके ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। बट एज अ स्टोरी टेलिंग परस्पेक्टिव इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच द ट्रांजिशंस कि ये कैरेक्टर्स कैसे आगे जाके मूव करेंगे, स्टोरी कहाँ जाएगी। एंड आपको ये नहीं लगा कि जल्दबाजी में आपने बस वाइंड अप कर दिया। ये भी एक होता है ना डर। अगर आप सोचें इसके बारे में तो जो मामू और जो कबीर एंड व्हाट वाज हर नेम, शर्मीन नहीं द कैरेक्टर्स नेम मैं भी भूल गई। फिजा एंड कबीर की कहानी कुछ एपिसोड पहले हमने कंक्लूड कर दी थी, राइट? वो हमने ट्रैक राइटर एंड डायरेक्टर ट्रैक लाए थे और वो उसका एक कॉन्फ्लिक्ट आया, वो उनका ट्रैक कंक्लूड हो गया। लवली। देन वी वेंट टू द मेन ट्रैक और वहाँ मेन ट्रैक पे जाके फिर फाइनल जो मेन आपकी जो स्टोरी कहानी थी उसको हमने कर। तो ओवरऑल ये जो चीज़ें आई हैं ना इन बिटवीन और फिर जो गई हैं एंड तक, द ट्रांजिशंस आर वेरी नाइस। ये नहीं था कि ओह अच्छा यार ये तो कैरेक्टर कंक्लूड ही नहीं हुआ। मैं इमोजी दिखा रही थी, ठीक है ना? ओके। अच्छा, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों बाद आई हूँ तो मैंने इसकी फिर जो मैं एपिसोड मिस कर गई, मैंने वो भी देखी। मुझे पता तो पिछला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह फ़िज़ा खाला की शादी का होना और वो, और इवन तो आप ये देखें ना इसमें जो बच्चे वाली बात हो कितने मज़े से कि उसने नहीं बताया, देखें प्राइवेसी रखी, उसने नहीं बताया कि बच्चा हो नहीं सकता नहीं होता, क्योंकि ये मियाँ बीवी का पर्सनल मामला था। तो उसने बहन को कितने प्यार से वो कहता है हाँ ये तो जब लिखा होगा किस्मत में तो एक नहीं दो हो जाएंगे और आप फिक्र ही ना करें। तो मुझे ये लाइन देखें, इन बिटवीन हम लोग बहुत सारे रिश्तों में ना पर्दा नहीं रख पाते, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मियाँ बीवी की गुफ्तगू या जो भी उनके आपस की पर्सनल बात है ना, उसका पर्दा बाकी के रिश्तों के सामने ज़रूर रहना चाहिए। तो ये इससे कुछ सीखें भी, हर ड्रामा आपको कुछ सीख दे के जाता है, तो इससे ज़रूर चीज़ों को सीखें। मैंने इसलिए इसको खोल के बताया कि फ़िज़ा ने उससे बताया कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। जब बहन ने कहा कि बस अब भाई जल्दी करो तुम लोग, हाँ, तो उसने कहा हाँ दो हो जाएंगे जब लिखा होगा, तो उसने नहीं उस पर्दे को हटाया। तो ये हम लोग बहुत जज्बाती हो के कभी मियाँ बीवी की, बीवी मियाँ के बातों को खोल के रख देते हैं। तो प्लीज़ इससे ये भी सीखें, मुझे बड़ा अच्छी लगी ये बात। फिर जिस तरह ये जो हमने एक जुमला बार बार हमें सुनने को मिला था ना, मॉन्स्टर अंकल मॉन्स्टर, और वो जिस तरह शमून ने कहा कि मैं इसके लिए सारी ज़िंदगी मॉन्स्टर अंकल बन के नहीं रहना चाहता, तो कितना खूबसूरत था कि वो रियलाइजेशन भी, और वो क्या प्यारा, मेरा वो तो बीबी तो क्यूट है ना, मुझे तो शानी पे प्यार आता है। तो वो जो था ना, मुझे वो बच्चे वाला सीन में अपनी, नहीं ये मेरी बहन है, मैं अपनी बहन को देखना है, तो वो कितना पोजेसिव था अपनी बहन के लिए कि उसको तो था कि ये तो मॉन्स्टर अंकल है, जैसे मेरे साथ बिहेव करते कि बहन के साथ ना करे। और वो सीन जिसमें वो उसको सर पे हाथ फेर रहा था, वो टीवी देखते देखते सो जाता था। मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें में, शायद मैं बहुत टची होती हूँ चीज़ों को लेके, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें। वो बहुत प्यारा सीन था जिस तरह उसको डायरेक्ट किया गया और जिस तरह दोनों ने किया, दोनों ही मेरे लिए बहुत कमाल थे। तो जनाब मेरे लिए भी ये लास्ट एपिसोड। ओके जी, मरिया जी तो बात कर नहीं सकती, तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा जी। लास्ट एपिसोड में
जो मैसेजेस की बात थी वो तो ये था कि थ्रू आउट ड्रामे में मैसेजेस बहुत अच्छे रहे, और बहुत कम हमारे यहाँ ड्रामे ऐसे होते हैं जो प्रीची हुए बगैर आपको एक अच्छा मैसेज दे जाए। और वो बहुत सारी चीज़ें स्पेशली कि जब कोई औरत जिसको डिवोर्स हो चुकी है और उसका बच्चे हैं, उसको कोई अगला इंसान कैसे उसका इंतखाब करता है, उसके अंदर हर्डल्स क्या आती हैं, जबकि इसमें बहुत एक ऐसी फैमिली दिखाई थी जो अच्छे खाते पीते लोग थे और बड़े ब्रॉड माइंडेड टाइप लोग थे, लेकिन उनमें भी एक था। और फिर मुझे अच्छा ये लगा कि उसमें वो इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि शमून को डर क्या था, उसका ट्रॉमा क्या था, क्योंकि उसके भाई के साथ एक गोल्ड डिगर लड़की मिली थी जिसने इस तरह की हरकत की थी उसके साथ, इस वजह से अपने बेटे के बारे में वो कंसर्न था कि मेरे बेटे के साथ वो ना जो मेरे भाई के साथ, वो ऐसे ईवल नहीं था। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप ड्रामे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर बना दिए जाते हैं, बहुत सुपरफिशियल होते हैं, सतही होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इनके पीछे स्टोरी क्या है, ये ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं, वो लगता है बॉर्न ईवल है, बस ऐसी बस ईवल बन नहीं होती, डेप्थ नहीं होती उनमें। ऐसे इसके ड्रामे हमारे बहुत सारे चल रहे हैं, डाइन जिसको भी हम करेंगे भी उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जो समझ नहीं आते। तो इसमें राइटिंग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, ठीक है, वो भी बात करेंगे, और डायरेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी, और जिस तरह से पूरा जो वो हुआ है वाइंड अप हुआ है वो बहुत एक रिलीफ था। आप देखना चाहते हैं कि सबका आपको क्लोजर सारे मिल जाए, तो उस हवाले से बहुत ज़बरदस्त था। तो ठीक है जी, मेरे बिहाफ पे आप 2 thumbs up दिखा दें। ये ले जी सादिया ने दिखा दिए। तो जी अब बात कर लेते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं सरबत नज़ीर और डायरेक्टर हमारे सामने बैठी हैं जिनके चुप का ताला लगा हुआ है। राइटिंग एंड डायरेक्शन वाज वेरी मैच्योरली डन, एक सेंसिबिलिटी थी जो आपको पता है कि एक लाइफ लेसन्स एंड एक्सपीरियंस से ये कहानी बताई गई है, क्योंकि राइटिंग में भी बहुत डेप्थ था, डायरेक्शन में भी बहुत सेंसिटिविटी आपको नज़र आ रही थी। सो आई विल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर एज द सॉर्ट ऑफ थैंक यू एंड फेयरवेल टू द प्रोजेक्ट अ 10। सादिया जी कि लास्ट एपिसोड है तो मेरा ख्याल क्लैप के साथ, क्योंकि 10 मैंने रखा हुआ था किसी और के लिए, लेकिन यहाँ बनता इसलिए कि लास्ट एपिसोड है तो 10। राइटर दोनों जी जी उधर भी 10 दे सकते हैं। और मैंने कुछ चीज़ें नोट की, कीजिए ना आप जरा। हाँ, लेकिन फिर राइटिंग में बात करते हैं। आई थिंक राइटिंग में जो मुझे जो सबसे मेरा फेवरेट सीन था वो आखिरी सीन था जिसमें वो केक वाला नहीं, केक जो इससे पहले वाला, जो जिससे पहले वाला, जिसमें जो सुहाए और अली रजा जी, उसमें जो सुहाए लेट गो करती है ना, सम टाइम हम बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर होल्ड रखते हैं, हम माफ़ नहीं कर पाते लोगों को। तो वो जिस तरह से कहती है ना कि मैंने अपने हस्बैंड का, ठीक है, उसने अपने एक्स हस्बैंड को भी समझा कि वो किस सिचुएशन में था, किस सिचुएशन से गुजरा है, और वो भी एक बाप है और मुझे क्या करना चाहिए, और उसका जो अपना एक उसने जो खुद अंडरस्टैंड किया ना, क्योंकि हम नफरत इतनी दिल में बिठा लेते हैं कि हम बिल्कुल जगह नहीं देखते अगले इंसान को कि उसको थोड़ा सा रूम दें। और इसमें कोई विलन नहीं थे लोग, इसमें ग्रे थे सारे कैरेक्टर्स, और वो अच्छे बुरे जैसे हम एक आम इंसान होता है वैसे ही होते हैं। तो समटाइम हम जगह नहीं दे रहे होते अगले इंसान को कि वो अगर अच्छा करना भी चाहे, उसने तड़प थी अपने बच्चे के लिए, ठीक है, उसने इनिशियल लेवल पे अपने बच्चे को बिल्कुल धुतकार दिया था, बीवी को धुतकार दिया, लेकिन अब एक उस पोजीशन में है जहाँ पे शायद वो उसको एहसास हो अपनी गलती का, अपने बच्चे से मिलना चाह रहा है। और जब वो स्कूल के बाहर देखती है और वो अपने चौकीदार को कहती है कि अब अगली दफ़ा तो मिलने देना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे हम इतने लोगों की एंट्री करवाते हैं, हमारा शादी की एंट्री होती है, दैट व्हाट आई वांट कि लाइक फिर वहाँ पे एक होता है कि सब फिर कैमरा पैन होता है, फिर सबके एक्सप्रेशन आते हैं, तो वहाँ पे यू स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि वो अचानक प्लीज पुट फिल्मी एलिमेंट्स इनटू इट। अंदर का एसोसिएट तो अभी तक जिंदा है, लाइक वो थोड़ा सा ये वो था कि मुझे लग रहा था कि 2 मूवमेंट थी, वैसे तो बहुत अच्छी खेला जा सकता था, नहीं आप बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ खेला जा सकता होता तो मजा आता। बहरहाल लाइक ऑब्वियसली ये तो फेयरवेल तो 10 तो बनते हैं। बहुत मुबारक हो मरीना जी। तो राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 20,700 और दस्तक से सरबत नज़ीर के हिस्से में 4,564, 22% बनते हैं, 2.2। वेरी गुड। आज तक अब तक के हाईएस्ट ऑडिसी तरफ से इनको ये मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो 20,627 टोटल वोट कास्ट हुए हैं और मरीना जी के हिस्से में आए हैं 2000 नहीं, आप देखिए फिर अपने आप को ना इन्होंने वो किया है कि मैं 5000 नहीं 4,773, 23% बनते हैं, 2.3.1 ज़्यादा मिले हैं। तो जी नंबर भी बहुत अच्छे मिले। अब बात कर लीजिए सुहाए अली अब्रू की और साथ में फिरोज़ कादरी की। अतीका जी lovely job
and I will definitely this week give her a 10. And as far as Feroz, who played Saif, is concerned, बहुत अच्छा काम किया. He's a new entry, but for this one I will give him an 8. Still very good number. इस कैरेक्टर के लिए मैं 10 देती, मैंने 10 रखा हुआ है किसी और के लिए. मेरी जान बनता 10 था लेकिन 9 है. मुझे जो बंदा है ये क्या, फिरोज कादरी, बहुत स्टिफ, बहुत सख्त बॉडी. मुझे लगता है ये अजीब हैंगर पकड़ा रहता है. इसके अंदर कुछ नरमाहट आनी चाहिए. कोई बॉडी को कोई हिलाओ जुलाओ. बच्चे, आपको भी बहुत अपने पे काम करना है. यू आर सो लकी कि आपको एक अच्छा स्क्रिप्ट मिला, अच्छा डायरेक्टर मिला, अच्छी कास्ट मिली. आप मज़ीद काम करें. मेरी तरफ से आपके लिए 6. सॉरी 6. ओके जी. अगर मैं इनकी बात करूँ सुहाई की तो 9. हाँ. और अगर मैं फिरोज की बात करूँ तो 7. इनकी परफॉर्मेंस गुड नंबर. गुड नंबर. अगर ऑडियंस की तरफ जाया जाए तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,350 और दस्तक से सुहाई के हिस्से में आए हैं 3,505. 16% बनते हैं. 1.6 इनको मिले हैं. अच्छे नंबर मिले. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और फेरोज़ कादरी के हिस्से में आए हैं 1,253 जो कि 6% बनते हैं. 0.6. और अली रज़ा को मिले हैं 2,698 जो कि 13% बनते हैं. वेरी गुड. बट इनको 0.6 इनको ऑडियंस से मिले हैं. तो जी ये हुआ दस्तक ड्रामे की लास्ट एपिसोड का रिव्यू. तो जी एक क्लैप हो जाए मैया जी के लिए. मैया जी आप Very बोल good. सकती हैं. ठीक है. तो अब हम जाएंगे ब्रेक पे और ब्रेक से वापस आएंगे तो मरीना जी बात कर सकेंगी. हम थोड़ी सी दस्तक पे ही बात कर लेंगे. लेकिन एक और नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है मोहरा. उसके हवाले से बहुत तैयारी करके आई हैं सादिया इमाम. क्या नहीं कहने वाली हैं भाई. मोहरा पे? Thank you, दिखाते हैं सादिया, आपको you शॉर्ट take ब्रेक के charge. बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में. और दस्तक की लास्ट एपिसोड का रिव्यू हमने ब्रेक से पहले किया और अब करेंगे एक और ड्रामे की पहली एपिसोड का रिव्यू. और इस ड्रामे की पहली एपिसोड का पहला रिव्यू करेंगी सादिया इमाम. देखते हैं मोहरे को कैसे चलाती हैं ये. आपको बहुत बहुत मुबारक हो सादिया. ये आपको एक मौका मिला है. हाँ, आप इस पुरमसरत मौके पे क्या कहना चाहेंगी? शुक्र है मुझ पे. मैं कहना ये चाहूँगी कि ये अजियत आप हमें और अगले कई हफ्तों तक देते रहेंगे. मतलब मैं बाकियों का भी सोच ना रही हूँ. करें इतने सख्त अल्फाज. थोड़ा सा तो हल्का हाथ रखें. शुरू है अभी तो. हाँ, तो शुरू में ही मैंने भी जैसे आपको पिछले दस्तक में ही बताया था कि हमें बड़ा अच्छा सिखाया जाता है कि पहली 5 एपिसोड की ग्रिप ऐसी होनी चाहिए कि बंदा हिल ना सके. ठीक है. फिर बीच में आपके पास मार्जिन होता है कि आपने स्टोरी को कहीं बिठाना है, कुछ कैरेक्टर्स को लेके जाना होता है, वो चीज़ें. लेकिन यहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रही. मिसकास्टिंग बहुत ज़्यादा है. मिसकास्ट हुए लोग. मिसकास्ट. मुझे बाप बेटा माँ सेम एज लगना शुरू हुए हैं. मतलब आई एम सो सॉरी. बाप बेटा माँ. सिकंदर को देख लें आप, उसका भाई देख लें आप. मतलब मुझे बहरोज़ भाई ज़्यादा फ्रेश लगे बेटों से ज़्यादा. आई एम सॉरी टू से. कास्ट करते हुए थोड़ा सा एज का ख्याल रखना चाहिए. कोई भी लड़का, आगा अली तो लग ही नहीं रहा कि यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है 5-10 साल कम से कम ये फेल हुआ है लड़का, तो ये यूनिवर्सिटी में है. और इवन दो सिर्फ आगा अली नहीं, उसके जितने भी दोस्त दिखाए हैं वो शक्ल के हवाले से भी इतने मैच्योर दिखाए गए हैं कि वो वाकई कम से कम आगा अली के साथ तो दोस्त सही लग रहे हैं. मतलब वो उसके कैलिबर के नहीं है जिस तरह का वो अमीरियत दिखाई गई है, लेकिन वो जिस तरह के दोस्त दिखाए गए हैं वो एज वाइज बिल्कुल सही है. तो मेरा ख्याल ये 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल ये लोग फेल होके तो इस जगह पे ये सीनियर है. एक चीज़ जो मुझे बड़ी टेंशन है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं, सब लॉन के कपड़े पहन के घूम रहे हैं. आगा अली ने ऐसे हाई नेक पहने हुए, फर वाली जैकेटें पहनी हुई. भाई बहुत ठंड लग रही है उसको. सिकंदर को मुझे हज़म ही नहीं हो रहा. तो हो सकता है विंटर में शूट हुआ. सिर्फ इसके लिए विंटर में शूट हुआ, बाकी सब हाफ स्लीव्स में घूम रहे. हेलो भाई, मुझे बताओ तो सही. पूरी यूनिवर्सिटी में सब लॉन के कपड़े पहन के, चप्पलियाँ पहन के लड़कियाँ, मुझे तो नहीं समझ आती. खैर देखिए, कुछ चीज़ें ना है हमारे कैरेक्टर का हिस्सा होती हैं, हमारे माशरे का हिस्सा होती हैं. लेकिन एक डायरेक्टर का क्या काम है, वो आपको एक नई सोच देता है, नई पहचान देता है. आप कह सकते हैं कि जो आपने एक्स्ट्राज रखें कि बेटा आप स्नीकर्स पहन कर आएँ, आप कोई बंद जूते पहन कर, इवन आप अपनी हीरोइनों को कहें खुदा के वास्ते आप यूनिवर्सिटी आ रहे
चप्पड़ चप्पड़ आपने चप्पलें पहनी हुई हैं, कहाँ दिखा रहे। मेरे लिए ये ड्रामा जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहाँ गया कि मैं बहुत ज़्यादा यूँ हूँ उसको देख के कि क्यों है। कोई ड्रामे होते हैं ना जो आपने फिलर डालने होते हैं अपने उसमें कि यार अब ये पूरा तो करना है ना स्लॉट, तो ये जियो ने स्लॉट पूरा कर दिया कि चलो ठीक है ये डाल दो, तो ये नहीं करना चाहिए था। सादिया इमाम का आज मूड मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ड्रामा जानते बड़ा हैं जैसा जी से अच्छा कि उनका मूड कैसा है मोहरा देखने के बाद। मेरा ओ हाँ जी मैं बोल सकती वेलकम बैक। वेलकम बैक। मेरे थोड़े से कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है इस ड्रामे की, देयर सम गुड मोमेंट्स। आई थिंक बोथ द गर्ल्स आर अमेजिंग। मैं पहली दफ़ा इनको देख रही हूँ। मुझे भी दोनों लड़कियां बहनें लग रही हैं। और बहनें लग रही हैं, हाँ। बिल्कुल बहनें लग रही हैं। लेकिन बिल्कुल सादिया ने सही कहा है कि हम जब फर्स्ट एपिसोड्स दिखा रहे होते हैं ना, तो हमने बताना होता है, हमने ऑडियंस को एक बैकग्राउंड बताना होता है कि कहाँ से है। येस वी नो दैट वो इतनी दफ़ा उसने मिडिल क्लास कह दिया कि हमें पता है कि वो मिडिल क्लास हैं। लेकिन इन अ लॉट ऑफ द रिस्पेक्ट, how is the mother earning this money, how is she sending them to a very prominent जहाँ एक बहुत ही अमीर लड़का पढ़ रहा है और जहाँ ये दो लड़के, ये उसकी बेटी भी जा रही है, मे बी शी इज़ गॉन ऑन अ स्कॉलरशिप, बट दीज आर ऑल थिंग्स दैट मैं कहती हूँ आपको एक उसमें पता चल जाता है, आपको एक सीन में पता चल जाएगा। द फर्स्ट सीन कुड बी यू नो अबाउट don't worry, I have to go and collect the committee, I have to go and get तुम्हारी fees, you know, anything is just in one scene, it's just question of how you write it. The other thing is कि इतना cliched है, इतना एक there is an expression on the nose in English which means that इतनी बातें कही जा रही हैं जो इतनी मीनिंग हमें नजर आ रहा है, डायलॉग की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप बार बार लाइक दैट एक्सीडेंट सीन, इट वाज वेल शॉट, ठीक है, द वे द रेडा फेल इन द गाय, और मुझे पता था ये लड़का आके इसने वही वाली यू नो अमीरी और गरीबी की एक बात करनी। अब अगर डायरेक्टर थोड़ा सा होशियार होता, एंड स्पेशली आजकल के ज़माने में कोई उस लड़के को छोड़ता नहीं, because you know what has happened previously in our history, वो वहीं से भाग जाता, वो ज़्यादा सही लगता, बिलीवेबल होता कि वो निकला है और तुम ही हो और हम ही हैं और तुम गरीब हो और मैं अमीर। अरे यार खुदा के वास्ते, हमने ये लाइंस कितनी दफ़ा सुनी है, कितनी दफ़ा। आई जस्ट विश दैट वी स्टे अप विद द टाइम्स। थोड़ी सी जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, यही 2-3 एपिसोड्स जो है ना, अगर ये 1.5 एपिसोड्स में आप कर देते तो हमें सब कुछ समझ आ जाता। सो फॉर मी आई एम गोइंग टू गिव इट ए विदाउट द थम्स अ स्माइल, बट विदाउट द थम। ओके, चलिए एटलीस्ट स्माइल। अधिका जी? नहीं, मैं इनकी मरीना की बातें सुनने के बाद यही सोच रही थी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस प्ले। मैं पहला एपिसोड देखा मैंने पहला एपिसोड देखा, मैं कहा ओके, स्टार्ट्स विद द रेसिंग सीन। खर्चा किया था, वेरी बैडली शॉट, खर्चा वेरी बैडली शॉट। अभी आप वो ना करें, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या टेक्निकल नहीं है या टेक्निकली आप कैपेबिलिटी खुद नहीं है, स्ट्रांग नहीं है तो मत करिए। प्लीज़ ऐसे सीक्वेंसेस ना करें, दे लुक रियली बैड। तो वो ओपनिंग सीन पे ही मुझे समझ आ गई थी कि ओके, ये न्यू टॉर्चर है स्टार्टेड इन, क्या ड्रामा है, और अब से हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं जो हम रोस्ट करते हैं उसकी रेटिंग आती है। तो मैं रोस्ट भी नहीं करना चाह रही, मैं डर रही हूँ कि जितना मैं कम बोलूँगी उतना कम हमें देखना पड़ेगा। सो आई थिंक इस एक लाइन में आपने रोस्ट किया, ब्रोस्ट कर दिया। आई हैव टू चेंज द टैक्टिक। अब मैं वो जो बहुत ही सब स्टैंडर्ड ड्रामे होते हैं ना, उनकी बहुत तारीफ किया करूँगी ताकि वो रेटिंग ही ना और हमें देखना ना। आई थिंक वी हैव टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, सो वी आर नॉट टॉर्चर्ड एवरी वीक ना। अब मिकाइल को आपने दिखाया फैक्ट्री पूरा टूर कर रहा है बाप के साथ, दफ्तर में बैठा है, मीटिंग्स हो रही, और वो एंड में वो जो डाइनिंग टेबल का सीन आता है, कहते हैं कल से तुम दोनों ऑफिस ज्वाइन करोगे। तो वो मिकाइल कहता है डैड मैंने तो ज्वाइन किया हुआ है ना। What the father has what? मतलब amnesia? The father has amnesia. उसे इम्प्रोवाइज किया कि मैंने किया हुआ है, डायरेक्टर ने कट भी नहीं। मिकाइल ने सोचा होगा कि मैं अपने आप को तो बचाऊं यहाँ पे। मिकाइल ने ही सोचा होगा एक्चुअली। क्या इसके वो कैरिड अवे। ओके, ओह
राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। ये बहुत ही मिक्स प्लेट है, तो मेरे हिसाब से 4 और 4। ओह माय Thank you. गॉड, आगाज ये है तो अंजाम नहीं होगा हसीन, ये हो मुझे सकता लग है रहा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन है। अभी मरीना जी, इसमें सिर्फ 6 या 7 सीन्स नहीं आ रहे, सीन्स ज़्यादा है, विच इज़ अ गुड थिंग। स्लो मोशन इतना ज़्यादा नहीं हाँ स्लो मोशन नहीं है। हाँ, सो आई एम गोइंग टू गिव इट 5 and a 5 at the 5 and moment, 5। yeah. अतिका जी, ये ड्रामा ना 7 o'clock स्लॉट, ना 8 का, ना 9 के स्लॉट पे फिट आता है, बिकॉज आजकल 7 और 9 के स्लॉट पे भी बहुत अच्छे ड्रामे बहुत बन रहे हैं। कम ऑन, क्या कर रहे हैं हम लोग। एनीवे 4 and 4। 4 and 4। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,700, और मोहरा से ताहिर नज़ीर साहब के हिस्से में आए 1,441, actually not bad. 7% मतलब number. 0.7 That's a इनको very मिले good हैं स्टार्टिंग के लिहाज से, नॉट बैड। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,627, और मोहसिन मिर्ज़ा के हिस्से में आए 1,424, 7% मतलब 0.7 इनको भी मिले हैं। अब बात कर लीजिए हमारी लीड कास्ट की, तो आई थिंक तूबा अनवर को करते हैं, उनके जी, ज़्यादा तूबा सीन्स हैं, अनवर, और मेल में हम करते हैं आगा अली। आगा अली है उनका नाम। अच्छा जी, मेरे हिसाब से आपके लिए नंबर है इसमें 7, और आगा अली से 5 नंबर। 5। महीना जी, So, लेकिन इसने काम अपना हल्का नहीं किया कहीं, so I am going to give her an 8. 8। Yeah, I am going to give her an 8 because I think she's उसने कहीं काम उसने अपना नहीं छोड़ा उसने, and I'll say the same for Ali Agha, very very well. So I'm going to give him an 8 also for that, but I would have given you more. आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, बिकॉज देखिए हम सबको अपनी उम्र का पता है, ठीक है। आई एम 62, गोइंग टू बी 63 दिस ईयर, सो आई नो माई एज, एंड इफ़ आई एम कास्ट विथ समबडी, तो मुझे पता है कि मैं उनसे बड़ी लगूंगी या मैं उनसे छोटी लगूंगी, और अगर कहेंगे नहीं आपने ही करना है, तो देन आई विल ट्राई एंड डू अ रिसर्च अबाउट हाउ टू लुक यंगर। 6 नंबर्स के साथ एडवाइस भी मिली आपको। अतिका जी, आई विल गिव हर अ 7। एज़ फार एज आगा अली इज़ कंसर्न्ड, मुझे लगता है कि वो एक मोल्ड में फंस रहे हैं और उनको ये मोल्ड चेंज करना चाहिए, बिकॉज अब ये मोल्ड बड़ा डेटेड लग रहा है, तो आई विल गिव इट 4। 4 Yeah. जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,350, और मोहरा से तूबा अनवर के हिस्से में आए हैं 160, 1% मतलब 0.1, और अगर लाइबा की बात की जाए उनके हिस्से में आए थे 1,740, जो कि 7% मतलब 0.7। So Laiba has more of a उनकी fan फॉलोइंग base. ज़्यादा है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100, और मोहरा से आगा अली के हिस्से में आए हैं 484, 2% बनते हैं 0.2, और मिकाल जुल्फ़िकार की बात की जाए उनके थे 716 में। एक ड्रामा दिखाया गया मोहरा, जिसमें कॉलेज दिखाया गया, वही घर दिखाया गया जो हम एक ड्रामे और में देख रहे थे, और वो ड्रामा था परवरिश। अब इसमें और परवरिश में क्या फ़र्क है वो बताएंगी मरीना जी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मोहरा का, और मोहरा के हवाले से काफ़ी मिक्स रिव्यू आए, कहीं से 8-8 नंबर मिले और कहीं से 4-4 नंबर मिले, तो काफ़ी फ्लक्चुएशन थी ड्रामे में भी और उसके नंबर्स में भी। जी हाँ। लेकिन अब जिस ड्रामे की बात होगी वो शुरू से कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छी परवाज़ लिए हुए है, बड़ी स्मूथ राइड है, और कमाल का लिखा हुआ है, कमाल की डायरेक्शन है, और इस हफ्ते तीनों जजेस का फेवरेट ड्रामा भी है। मैं बात कर रहा हूँ परवरिश की। शुरू करते हैं भैया जी आपसे। सो बहुत इमोशनली चार्ज्ड ड्रामा ये 2 एपिसोड्स थे, वेरी वेरी इमोशनल, वेरी वेरी जिसे कहते हैं कि एक ऐसे लेवल पे थे वे यू रियली फीलिंग के अब क्या होगा, अब इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देयर इज सो मच टू से अबाउट परवरिश, और वाई देयर इज सो मच टू से कि उसके इतने लेयर्स हैं।
ग्रैंड पेरेंट्स का एक लेयर है, फिर पेरेंट्स का एक अपना लेयर है चल रहा है, देन देयर इज़ द चिल्ड्रन, एंड देन देयर इज़ ऑल द लेयर्स दैट कंबाइन ऑल ऑफ देम, और किस वजह से क्या हो रहा है और किस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या और हम उनको देख, वो क्यों नहीं, हमको तो नज़र आ रहा है बिकॉज हम तो एज एन ऑडियंस हम देख रहे हैं, उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा, व्हाट इज़ इट दैट वी कांट सी आवर ओन प्रॉब्लम्स। और इसमें मुझे यही लग रहा है कि ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स नहीं देख सकते और अपनी प्रॉब्लम्स को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं बच्चों पे, माँ बाप पे, अपने आप पे, एंड आई थिंक दैट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुली शोन। ईगोज़, आपकी अपब्रिंगिंग, there was that scene between Numan and his mother. Oh my God, what a beautiful scene. Parvarish is full marks to true. 4 thumbs up. अतीका जी, आप क्या कहेंगी परवरिश के 2 एपिसोड के बारे में? तो आई थिंक यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी है परवरिश के हवाले से कि मैसेजिंग काफ़ी है, सिंबलिज्म काफ़ी है, आपको बहुत सी चीज़ें सिखा रहा है, लेकिन इट्स स्टिल अ ड्रामा, आपको एंटरटेन करता है। ये नहीं कि आप सिर्फ उसके ये मैसेजिंग के लिए देख रहे हैं उसे, दैट्स ऑल एडेड, यू नो, लाइक इंग्रेडिएंट्स। इट्स अ गुड डिश, यू नो, पूरा आपने एक पुलाव बनाया, उसमें सारी चीज़ें डाली हैं, लेकिन वो पुलाव बड़े मज़े का है। सो आई थिंक परवरिश इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड वॉच विद ऑल द थिंग्स दैट्स गोइंग ऑन इन इट, एंड वो ऐसे डाला गया है सब कुछ कि आपको कोई भी फ्रेम या सीन इरेलेवेंट नहीं लगता, क्योंकि अगर आप नोट करें हर सीन में कोई चीज़ है। जैसे वो जो उसका जो अबुल का जो कैरेक्टर है समीर का, वो जब अपने दोस्त से भी बात कर रहा था रेव पार्टी के बारे में, दैट्स अ वेरी बिग मैसेज। हाउ ही सेज नहीं इधर नहीं जाना चाहिए, नहीं फजूल होती हैं। हर सीन में ऑलमोस्ट मैसेजिंग है, लेकिन आपको वो फील नहीं होने दे रहा। डायरेक्शन ऐसी है कि आपको लगता है जैसे कहानी अच्छी, इट्स वॉचेबल, इट्स enjoyable। और आप चाह रहे होते बच्चा रेप पे ना जाए। हाँ, और जितने फिर बच्चे हाँ ये उस एज से गुजर रहे हैं जहाँ पे टीनेजर हैं, जहाँ पे इन्होंने भी अपने पर फैलाने हैं, तो इनकी पहली परवाज़ उस तरफ ना हो जहाँ पे आगे बहुत मसाइल हैं। बिकॉज ऑलरेडी वो बुरी सोबत बुरी कंपनी में जा रहा है ना बच्चा। तो आपने इमोजी दिखाई? हाँ मैंने इमोजी दिखाई, ये नहीं मैं दिखा रही हूँ। हाँ, तो thumbs up। सादिया जी, आप तो खुद एक बेटी की परवरिश कर रही हैं, तो आप ये बताएं आपके लिए कैसा रहा है परवरिश ड्रामे को देखना, आपको खुद एज मदर क्या फील हुआ? देखिए ये ड्रामा ना, मैंने, आप नहीं थे जब हमने एक शो किया था मुसद्दिक के साथ, और मैंने उनको ना एक मेरी फ्रेंड है नूर, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि सादिया हम इसलिए अमेरिका से आए थे वापस। बेटी की तरबियत एक माँ नहीं करती, पूरा माशरा करता है, और अगर आप उसको वो रिश्ते दे नहीं सकते, दिखा नहीं पा रहे ना, चाचा, मामू, खाला, फुप्पियाँ, ये कौन लोग हैं, इनसे आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपके घर में अगर हेल्प है तो हेल्प के साथ आपकी बातचीत करने का तरीका कैसा होना, ये चीज़ें आप करेंगे तो बच्चा सीखेगा ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ड्रामे होते हैं जो यूँ करके क्लिक हो जाते हैं और वो आपने सोचा भी नहीं होता, तो उनमें से यकीनन ये एक ड्रामा है। ये ड्रामा क्यों क्लिक हुआ? आज हमारे अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो परवरिश की कमी है। ये ड्रामा हम सबको अपनी अपनी कमज़ोरियाँ दिखा रहा है बड़ी स्क्रीन पे। जिसके पास 80 इंच का टीवी वो 80 इंच पे देख रहा है, जिसके पास 70 इंच का टीवी वो 70 इंच पे बैठ के अपनी कमज़ोरियाँ देख रहा है, और अब कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा रहा, वो अपने अंदर अपनी उंगली खुद उठा के कह रहा है कि ओ मैं ये कर रहा हूँ, मुझसे ये गलत हो रहा है। नुमान इजाज़ वाले रूप में जो बाप गलत कर रहा है, जो ईगो में फंसा हुआ है, वो बाप अब देख रहा है। जिस बाप को हम गलत कह रहे थे, जो हमारी हीरोइन का बाप है, वो क्या प्यारा उसका डायलॉग मैं भी आगे मेंशन करूँगी, क्या अच्छा बाप है वो, कि देखिए बेटियों से दोस्ती के चक्कर में उनकी दुश्मन ना बन जाइएगा बेगम। खूबसूरत लाइन। तो कैरेक्टर्स की इस पूरे ड्रामे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती कि इसकी बुनद बहुत प्यारी है। एक सीन अगले सीन से ऐसे जुड़ा हुआ है कि लगता है कि अगर ये अलग होता तो पूरा पजल खराब हो जाता। इमोजी दिखा दें मुझे ताकि हम मेरे राइटिंग लिए डायरेक्शन तो ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये ड्रामा ऑलवेज। हम आपकी बात समझ मरीना गए। जी। हाँ जी मरीना जी। Overall, for me, 10 in 10. Regardless of, even I found that in the edits there were a few places where the music stopped abruptly. There were a couple of fade in, fade outs which happened very abruptly. But hey, who cares? It's so good. Damn it. अतिका जी, तो
I think overall it's wonderful, and I will give this drama also 10/10. Bisam, you're too good. Script, writing, acting, तुम्हारी अपनी एक्टिंग, जितने लोगों से तुमने काम करवाया, कोई एक सीन ऐसा नहीं जिसको हम कहेंगे ये क्यों था, सिवाय नुमान क्यों नहीं था। 10/10, 10/10। सॉरी, मैं बहुत डिटेल में करती हूँ, सॉरी। हम दाइन भी इतना ही डिटेल में करेंगे। हाँ, वो भी लिखा है तेरी डिटेल में, बुराई के ओके साथ। जी, अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 20,700 और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 6,361, वाह। 31% बनते हैं, 3.1 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। हाईएस्ट और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 20,627 और मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं परवरिश से 6,351, 31% इनको मिले, 3.1 इनके बनते हैं, ये भी हाईएस्ट हैं। वेरी गुड। अब बात करी जाए नुमान इजाज और सवेरा नदीम। So he's a 10 for sure. Savera, brilliant. I think this a mother जो फंस गई है, एक माँ एक जगह आके फंस गई है, लेकिन मियाँ की वजह से और बच्चों की वजह से उसको अपना वो नहीं मिल रहा, अपनी जगह नहीं मिल रही। ब्रिलियंट, आई विल गिव हर अ 9। अतीका जी। So we're doing the सवेरा एंड नुमान। I think I kind of mentioned them in writing and direction also, you know. Very beautiful performance. अच्छा, मुझे अब सवेरा और नुमान की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। You know, उन्होंने 2-3 ड्रामे एक साथ किए हैं। बहुत, They're really well 2-3 suited. काफी सारे कर They लिए have हम very तो। good chemistry. Very good chemistry in all types of roles. Yes. You know, तो ये मुझे बड़ा मैं अच्छा लगता है। अभी सादिया जी को एक टफ पोजीशन में डालता हूँ, नुमान अतीका, नुमान सवेरा। वो नहीं। नुमान सवेरा, मेरे हिसाब से अभी तो नुमान सवेरा। I know Numan well enough to know कि when he's excited about something, हाँ, वही मैं कह रही he'll हूँ give ना, 120%. राइटिंग एंड डायरेक्शन ना बहुत एक्टिव है, तो उसको समझ आ he's रहा है। excited about this हाँ। project. You can see it. तो वो अपने वो असल वो रूप दिखा रहा है, तो I'll give Numan a 10 and I'll give Savera a 9. सादिया, आप क्या कहेंगी नुमान इजाज और देखें, सवेरा नदीम के बारे में? तो मुझे लगता है कि मैं सवेरा के कैरेक्टर को मुझे पसंद आई, उसकी जितनी भी एक्टिंग है, तो मेरे हिसाब से सवेरा के लिए भी 10 है और नुमान के लिए भी 10। 10। ऑडियंस क्या कह रही है इस हवाले से? सबसे पहले फीमेल एक्टर की बात करें, टोटल वोट कास्ट में 22,350 और परवरिश से सवेरा नदीम साहबा के हिस्से में आए 607, 3% बनते हैं, 0.3। अगर आना आसिफ की बात करते हैं उनको मिले हैं 3,719, अगर नूर ज़ीशान की बात करते हैं उन्हें 1,674 मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 20,100 और परवरिश से नुमान इजाज के हिस्से में आए हैं 615, 3% बनते हैं, 0.3। क्योंकि समर जाफरी ले गए हैं 4,733 बस तो और फिर। मीसम नकवी ले गए हैं 552। वाह भाई, जबरदस्त। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल परवरिश का रिव्यू, नंबरों की हुई बारिश। आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 ड्रामों के रिव्यू किया, जिनमें शामिल दस्तक की लास्ट एपिसोड, मोहरा की पहली 3 एपिसोड और परवरिश। कल हम करेंगे डायन और शेर का रिव्यू। और इसी के साथ ही मरीना खान, सादिया इमाम, अतीका ओजो AK अतीका खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।